चौहान वंश की खोज जो है, हम सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जी को जानते हैं, और पृथ्वीराज चौहान से पहले जो है वो चौहान वंश के बारे में लोग कहते हैं राजपूतों का कहीं यज्ञ हुआ, अग्नि से उत्पन्न हुए, ऐसे कहते हैं। तो बुद्ध और आदि बुद्ध की खोज में सर का एक और रिसर्च है। तो नरपत सिंह जी ने सर के पेपर को स्पॉन्सर किया है। वो चौहान वंश से चौहान वंश ढूंढते ढूंढते आए हैं वो, तो ये बड़ी बात है। और तो ये भी है कि उनका एक और रिसर्च पेपर है, वो आप लोगों को एक मेरा विषय था अभी कि ये देश किस बुद्ध का, गौतम बुद्ध का या अवतार बुद्ध का। अवतार बुद्ध और गौतम बुद्ध क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो हम लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जैसे कि एक प्रेजेंट किया था पेपर इन्होंने रितु सिंह राठौर ने, जिसमें कि अंबेडकर जी ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध को, अपने गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानता, उनका अवतार नहीं मानता। तो असल में ये उनके अज्ञानता का प्रतीक था, क्योंकि उन्हें हिंदू शास्त्रों का और हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं था, अन्यथा ऐसा वो न कहते। हमारे पुराणों में ये कहा गया है, और महाभारत में श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कहा गया है कि जब कलयुग का आविर्भाव हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ, उस समय भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। तो कलयुग का प्रारंभ ईस्वी पूर्व 3102 यानी युधिष्ठिर राजा के शासन करने के 36 वर्ष बाद जब उन्होंने राज्य छोड़ दिया, परीक्षित को राजा बना दिया, भगवान कृष्ण की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन से कलि का प्रारंभ हुआ। तो ये कलि के प्रारंभ में उस समय हमारे अवतार बुद्ध हुए थे, और उन अवतार बुद्ध की जो गद्दी चलती थी, उनकी गद्दी के आखिरी जो कहें जो बुद्ध थे उनकी गद्दी के, वो जिनके नाम पर वो राजपूत चौहान कहलाते हैं, प्रथम जो इस वंश के राजा चाहमान थे, वो उनके समय में वो बुद्ध थे। क्योंकि असुरों का जब बहुत अधिक आक्रमण होने लगा था, एक असुर वाणीपाल, हम लोग ये मानते हैं कि असुर कोई इस सृष्टि के बाहर की चीज़ हैं, हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए, जबकि ईस्वी पूर्व 5000 वर्ष तक के कीलाक्षरों में उनके लेख मिल चुके हैं, अभिलेख मिल चुके हैं असुरों के। वे जिसको असीरिया कहते हैं, इसका इराक का जो प्रांत है, इन सब क्षेत्रों में उनका राज्य था। उसमें असुरों में असुरदन, असुर वाणीपाल, सेना कैरिब, ये सब बड़े प्रसिद्ध ही उनके सम्राट हुए थे, बहुत बड़े विजेता हुए थे। तो उसमें जो हमारे यहाँ जो कहा गया है, जिसके आधार पर मैं बता रहा हूँ चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, ये बूंदी के राव राजा राम सिंह थे। उन्होंने 1846 ईस्वी में सूरजमल मिश्रण नाम के विद्वान को 10 लाख रुपए दिए थे कि शोध करके आप चौहान वंश का इतिहास लिखो। तो सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर नाम का ग्रंथ लिखा, जो 10 खंडों में प्रकाशित है। उसी समय करीब करीब थोड़े से आगे पीछे महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ ने कविराजा श्यामल दास को नियुक्त किया था। उन्होंने कहा था आप मेवाड़ का इतिहास लिखो, तो उन्होंने वीर विनोद लिखा था, जो 4 खंडों में 1886 में प्रकाशित हुआ था। इन सभी ग्रंथों में उसके अलावा एक जज साहब थे, वो लल्लू जी नाम था, उन्होंने चौहान कल्पद्रुम लिखा है, सुरजन चरित लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो है, और जो कि पृथ्वीराज चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, जो उनके समकालीन थे। और एक अन्य ग्रंथ जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, संस्कृत में लिखा गया था, जयानक ने लिखा था, पृथ्वीराज विजय। इन सभी और अनेक ग्रंथों जो विजोलिया के अभिलेख मिले हैं, चौहानों के अन्य अभिलेख लिखे हैं, मिले हैं। और वर्तमान काल में दशरथ शर्मा ने बहुत शोध किया चौहान वंश पर, जो राजा वासुदेव से लेकर के पृथ्वीराज चौहान तक का बड़ा ही प्रामाणिक इतिहास लिखा। उसके अलावा प्रबंध कोश, जो कि 10वीं-11वीं सदी का ग्रंथ है, उन सब के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा है ये नहीं, उनका सार संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि इन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जब असुर
कहा गया है वाणासुर का आक्रमण होने लगा। तो वाणासुर वही असुर वाणीपाल था, जिसको हम वाणीपाल कहते हैं, उसको अंग्रेज बानीपाल लिखते हैं। तो वाणी असुर, वाणी धन असुर कर दीजिए तो वाण्यासुर हो जाता है, उसको मुख सुख के कारण बाणासुर कहा गया। वाणासुर का जब उसका आक्रमण होने लगा तब ब्राह्मणों ने आह्वान किया, जैसे आज जब हिंदू धर्म पर आक्रमण है, ब्राह्मण धर्म पर आक्रमण है, तो संदीप देव जी आज आदि लोगों ने आह्वान किया है। उनके आह्वान पर हम लोग वक्तव्य देने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए आए हैं। उसी तरह से उस समय सूर्यवंश चंद्रवंश के 4 जो है वो राजकुमार जो राजा थे वो आगे आए। उन्होंने कहा कि हम इनसे लड़ेंगे, इनका हम प्रतिकार करेंगे। तो एक को कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु वहाँ पर आराधना से, वशिष्ठ जी की आराधना से प्रकट हुए तो उन्होंने सूर्य की ओर देखा, तो सूर्य में से एक जो है वीर निकल करके नीचे आया और वो जो है वो राजा चाहमान कहलाया। चाहमान, उसका नाम चतुर्भुज रखा गया क्योंकि विष्णु भगवान के देखने से वो सूर्य से उत्पन्न हुए, इसलिए चतुर्भुज रखा गया। और चाहमान उनका नाम था उनके कारण। चाप यानी धनुष को वो हाथ में लेकर के आए शत्रुओं का मर्दन करने के लिए, तो चाप का पहला शब्द लिया गया चा। और फिर उन्होंने, हरि ने उनको उत्पन्न किया था, इसलिए हरि से, हरि की भक्ति उन्होंने किया, दूसरा नाम ह लिया गया। और तीसरा उन्होंने जो है वो मान रखा, जो है हिंदुओं का, हिंदू के गौरव रहे, तो मान से माँ लिया गया। और उसके बाद में न जो है नय उन्होंने, यानी उन्होंने मंत्रियों के बल पर न्याय का शासन कायम किया, इसलिए चाहमान उनकी उपाधि हुई। वो प्रथम राजा चतुर्भुज चाहमान हुए। उनके भाई धनंजय चौहान जो हुए, धनंजय ने संपूर्ण भारत पर विजय स्थापित की। उन्होंने चालुक्यों को पराजित किया, सबको किया। इस तरीके से राजा चाहमान का वो वंश हुआ। अब ये चाहमान के जो शिलालेख मिलते हैं अनेक चौहान वंशियों के, कहीं उन्हें उनका गोत्र जो है वो सूर्यवंश से जुड़ा हुआ सूर्यवंशी बताया जाता है, और उनके भृगु गोत्र बताए जाते हैं, 5 प्रवर बताए जाते हैं। और वहीं पर कहीं उन्हें जो है वो चंद्रवंशी बताया जाता है, शांडिल्य गोत्र आदि भी बताए जाते हैं। अब लोग यहाँ ये भ्रम कर देते हैं, और कहीं उन्हें अग्निकुल का बताया जाता है। तो उपनिषदों में कहा गया है कि सबसे पहले जैसे जब भगवान ने परीक्षा ली तो तिनके को कोई कुछ नहीं कर सका था, उसी तो असुरों से लड़ने के लिए पहले अग्निदेव को भेजा गया था। वो सबसे आगे गए थे, इसलिए उन्हें अग्नि कहा गया। और परोक्ष प्रिया ही देवा, इस किंवदंती के आधार पर अग्नि को अग्नि कह दिया गया। तो इसी तरह से वो अग्नि कुल के हुए, यानी वो ऐसे कुल के श्रेष्ठ योद्धा थे जो आगे बढ़ के आए युद्ध के लिए, इसलिए उन्हें अग्निकुल का कह दिया गया। वास्तव में वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। अब ये चौहान क्या थे, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी? तो इसका जो है वो अगर हरिवंश पुराण आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर निराकरण हो जाता है। हरिवंश पुराण में एक विकद्र नाम का यादव था, उसने अपने वंश की बात बताई है कि भगवान राम के पूर्वजों में एक हर्यश्व नाम के व्यक्ति थे, वो राजा के छोटे भाई थे। उनकी पत्नी सौराष्ट्र के राजा की पुत्री थी। उसने जो है वो कहा कि क्या आप भाई की गुलामी करते हो, चलिए हमारे पिताजी के यहाँ। और वो लेकर के जो है वो चली आई। मथुरा नाम का जो है वो दैत्य था, वो उसका पिता था, वो लेकर के उनको सौराष्ट्र चली आई अपने पति को। तो हर्यश्व जो थे उनकी पत्नी से कोई पुत्र नहीं हुआ, तो उन्होंने यदुवंशी एक राजकुमार को गोद लिया। उनका भी नाम संयोग से यदु था। तो वो चंद्रवंशी दत्तक क्रम से आए और सूर्यवंशी वो थे हर्यश्व जो है। तो इसलिए हमारे यहाँ अगर ऐतरेय ब्राह्मण आप पढ़ेंगे तो ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 गोत्रों का धारक हो सकता है। सुनह से नाम के एक विद्वान ऋषि थे, ऋषि पुत्र थे, अजीगर्त के पुत्र थे। और कहा जाता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र को जब पुत्र नहीं हो रहा था, उन्होंने इंद्र की उपासना की, तो इंद्र ने कहा मैं एक
पुत्र दे देता हूँ, लेकिन ये जब 5 साल का होगा तो मुझे लौटा देना। जब वो रोहित 5 साल का हो गया तो उनके अंदर माया आ गई और उन्होंने लौटाना नहीं चाहा, उसको जंगल में भेज दिया। तो इंद्र ने शाप दे दिया, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया राजा हरिश्चंद्र को। उसके निवारण के लिए ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि ये बताया गया कि आप जो है वो पशुमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ करिए। तो नरमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। तो कहा गया कि यज्ञ यूप में बांधने के लिए एक पुरुष चाहिए। तो अजीगर्त ने कहा, जो ऋषि थे, भृगवंशी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप 200 गाय मुझे दीजिए तो मैं अपना पुत्र ये सुनहसेप दे देता हूँ। उन्होंने 200 गाय दे दिया, सुनहसेप यज्ञ यूप में बांध दिए गए। अब पूरा यज्ञ हो गया। बाद में ये हुआ कि अब इनको काटा जाए, बलि दिया जाए। नरभेद का मतलब बलि देना है। तो कोई काटने को ब्राह्मण पुत्र नहीं तैयार हुआ। तो अजीगर्त ने फिर कहा 200 गाय मुझे दे दीजिए, मैं ही काट दूंगा। 200 गाय फिर दे दी गई। तब वहाँ पर सुनहसेप ने कहा कि ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम लोग, नरमेध यज्ञ का नियम भी नहीं जानते हो। यज्ञ यूप में पुरुष बांधा जाता है और यज्ञ की पूर्ति के बाद उसे छोड़ दिया जाता है जंगल में, वो जहाँ चाहे वहाँ जाए। क्या यहाँ कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो मुझे बचा सके? तो विश्वामित्र जी ने कहा, मैं तो तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम अगर मेरा पुत्र बनना स्वीकार कर लो तो उन्होंने कहा कि मैं अंगिरा गोत्र का ब्राह्मण हूँ, आप कौशिक गोत्र के हैं, आप जो है वो शुद्ध ब्राह्मण तो है नहीं, आप क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हैं। तो आपके जो बेटे हैं वो अगर मुझे अपना बड़ा भाई माने तब मैं आपका पुत्र बन जाऊं। तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि भाई इनको, उनके 100 पुत्र थे, कहा कि इनको बड़ा मान लो। तो 50 पुत्रों ने इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ा पुत्र आंध्र था, जिसने आंध्र प्रदेश बनाया। आंध्र, पुलिंद, मुतिब, ये सब उनके पुत्र थे। तो उन्होंने साफ दे दिया कि तुम लोग जाओ, व्रात्य हो जाओ, तुमने हमारी बात नहीं मानी। 50वें उनके जो पुत्र थे उनका नाम मधुचंदा था, 51वें पुत्र। वो बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा पिताजी मैं स्वीकार करता हूँ इनको बड़ा भाई, और मेरे 49 अनुज भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उन मधुचंदा ऋषि की ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो वह उन्होंने फिर पूछा सुनहसेप ने कि मेरा गोत्र क्या होगा? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप 2 गोत्रों के धारक होंगे। अंगिरा वंश में आप उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप अपने उस गोत्र के भी धारक होंगे और मेरे गोत्र के भी धारक होंगे, और इसलिए आप द्वामुष्यायण कहलाएंगे। यानी जो 2 वंशों से मिल करके एक वंश का उत्पन्न हुआ है, दूसरे में दत्तक गया है, तो दोनों गोत्र को धारण कर सकता है। इसलिए चौहान लोग कहीं सूर्यवंश का गोत्र, कहीं चंद्रवंश का गोत्र ये धारण करते रहे, और अंग्रेज लोग जो है वो विभ्रम पैदा करते रहे। इसी चौहान राजा के वंश में 6वें राजा सुधन्वा हुए थे। राजा सुधन्वा ही ऐसे थे जिन्होंने आदि शंकराचार्य को सैन्य बल प्रदान किया और उनके साथ रथ और सेना लेके चलते थे। जो भी दुष्ट थे उनका दमन करते थे, युद्ध करते थे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म को, आदि शंकराचार्य का सनातन धर्म फैलाने में योगदान दिया था। और उन्हीं राजा के, जैसे कालक्रम में लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हीं चाहमान राजा की 41वीं पीढ़ी में राजा वासुदेव चाहमान हुए थे और उनका सिक्का उपलब्ध हुआ, और भंडारकर ने उस पर पढ़ा भी कि वो 600 विक्रम का था, और किसी ने उसको 627 कहा, किसी ने 623 ईस्वी सन में उसको कन्वर्ट करके बताया। तो उनके राजा माने चाहमान के 41वीं पीढ़ी का राजा वासुदेव जो है 551 विक्रम संवत में राज्य कर रहा था। उसके बाद उसी के वंश में, राजा चाहमान के वंश में 63वीं पीढ़ी में दिग्विजयी सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए थे। तो ये बहुत ही महान चौहानों का वंश रहा, जो समय समय पर असुरों को विनाश, ये चाहमान राजा असुरों से युद्ध करते हुए असुरों की राजधानी निनेवा तक चल गए थे और वहाँ असुर राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इसका उल्लेख किंग विसर की इंसाइक्लोपीडिया में भी है कि 612 से 610 ईस्वी में जो असुरों पर इतना प्रचंड आक्रमण हुआ कि उनका साम्राज्य ही समाप्त हो गया।
और उन्होंने अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में एक चाहमान संवत भी चलाया था, जिसका उल्लेख बराह मिहिर की बृहद संहिता में है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उस राजा ने युधिष्ठिर के शासन के 2645 वर्ष बाद संवत का प्रवर्तन किया। ईस्वी सन में बदलने पर 612 ईस्वी आता है, ईस्वी पूर्व आता है, और उसी समय निनेवा का विध्वंस हुआ था। तो ये तो चौहान वंश रहा। और रही बात बुद्ध, तो बुद्ध जो है अवतार बुद्ध का बताया गया है आनंद रामायण में कि वो पौष शुक्ल सप्तमी को उत्पन्न हुए थे और कलयुग के प्रथम चरण में हुए थे, वो अलग थे। और ये दूसरे जो बुद्धों की गद्दी है, इसको जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के पास जब ह्राद आदि असुरों ने आक्रांत कर दिया देवताओं को, तो वो गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने अपने शरीर से एक माया मोह नाम के पुरुष को उत्पन्न कर दिया कि जाओ असुरों को दिग्भ्रमित करो। वो माया मोह जो था वही बाद में जो है महामोह के रूप में अवतरित हुआ, और उसके ही अवतार शुद्धोधन के पुत्र जो है गौतम बुद्ध थे। तो ये माया मोह महामोह के अवतार थे, ये हमारे भगवान के अवतार नहीं थे। ये वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, और ये जो है ईस्वी की जो है पूर्व की 6वीं सदी में हुए थे। और वो हमारे अवतार बुद्ध ईस्वी सन 3001 ईस्वी पूर्व 3102 में हुए थे। तो दोनों में पर्याप्त अंतर है, और वो चौहान वंश के इतिहास से और हमारे ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है। आप लोगों की धैर्य की परीक्षा न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।